बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका आमिर फिर नई खबर नए टॉपिक के साथ। मैं इस वक्त एक ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा। एक संगठन है जिसका नाम है लक्ष्य पाठशाला। नाम भी लक्ष्य पाठशाला उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे प्लास्टिक बीनते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा का कुछ ज्ञान नहीं है, जिनकी पीढ़ी में आज तक शिक्षा कुछ नहीं समझे कि क्या पढ़ाई होती है, क्या कुछ होता है। वो संगठन मेरे पीछे आप दिखाऊंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। जितने भी ये संगठन कार्य सब फ्री सेवा कर रहे हैं। जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं दिखाएं किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, जब आकर इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट से इन्होंने माना, फिर ये दिखाया कि ये कह रहे थे, एक बात इनकी हमें बहुत अच्छी लगी कि हमें दिखावा पसंद नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना और उन्हें उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाना, जब ही हमको कुछ प्रेरणा मिलेगी। हमारे साथ जो टीम के कार्यकर्ता है, जो इस टीम के सदस्य, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आप? नीलू जी, जिस तरीके से आप अपनी पाठशाला को पढ़ा रही चला रही हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हैं, किस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है? सर, हम बेसिकली जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं या मजदूरी करते हैं या घरों में काम करते हैं या ईंट के भट्टों पे काम करते हुए देखा होगा आपने, मतलब जिनको पढ़ाने का किसी ने सोचा भी नहीं था, या फिर यूं कहे कि उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है समाज में। वो आज 2 महीने यहाँ है, कल कहीं और है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? गवर्नमेंट स्कूल भी कहता है कि 1 साल तो रुकना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अगर आप 2 महीने भी यहाँ पे हो, आप हमारे पास आओ, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हमने 2 महीने भी काम किया किसी बच्चे पे, तो उसके जीवन में वो हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। 6 महीने में हम हिंदी लिखना पढ़ना सिखाते हैं, तो एटलीस्ट हमारे प्रायोरिटी होता है कि कम से कम हर बच्चे को हिंदी लिखना पढ़ना तो जरूर सिखा, और कोशिश कर रहे हैं। और आप सबकी दुआ से, आप सबके सपोर्ट से हम आज 10 साल पूरे कर चुके हैं और हम 1000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेट कर पाए हैं। ये वो बच्चे हैं जो कल तक आपने देखा भी नहीं होगा। आज आप सबकी शक्लें जब देखेंगे, जो भी यहाँ डांस कर रहे हैं, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये वो बच्चा है जो पहले इतना गंदा रहता था या जिसके ऊपर समाज का ध्यान नहीं था, या इनफैक्ट उसका नाम भी कोई नहीं जानता। आज वो जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक बच्ची है जिसका सीएस का एग्जाम चल रहा है। कोई झुग्गी का बच्चा सीएस का एग्जाम दे रहा है, ये सुनने में कितना अनूठा सा लगता है, ऐसा लगता है अजूबा बात कर रही हूँ मैं। ये सच है सर, ये हो रहा है। जिस तरीके से मैम बताया जा रहा था, जब हमें पता चला था कि आप भी अपनी सरकारी जॉब छोड़कर इन बच्चों की सेवा में लगे। एक्चुअली सर, सरकारी तो नहीं, मैं बीटेक करने के बाद मैं इंटर्नशिप कर रही थी सर। उसके बाद मेरे को मास्टर्स एमटेक करना था, एंड उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई लक्ष्य ट्रस्ट के कुछ लोगों से जो ऑलरेडी ब्लड डोनेशन पे काम कर रहे थे। उनसे मुलाकात हुई, मैं आई, उनसे मिली, और आने के बाद मेरे को लगा कि वो सीरियसली काम करना चाहते हैं। और उसके बाद मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ पैसे इकट्ठा करके मैं पाठशाला शुरू करूंगी। और कहते हैं ना कि जब आप सच्चे मन से कोई चीज करने की कोशिश करते हो तो वो सारी चीजें होती हैं, और वो मेरे एंड पे तो हुई है। उनका साथ मिला और मैं पूरी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। 2015 में शिफ्ट हुई थी, आज 2025 हो गया है, 10 साल हो गए। और मैं एक और बात बोलती हूँ साहब, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लक्ष्य ट्रस्ट काम कर रहा है, वो 8 लोग काम कर रहे हैं। शायद ही मैंने किसी और संस्था में ऐसे लोगों को देखा है, बिना किसी पॉपुलैरिटी के, बिना ये सोचे कि मेरा नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप अभी जानते भी नहीं है कि वो लोग कौन है। पर्दे के पीछे रहकर इतने सच्चे मन से काम करना सबके बस की बात नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग और भी होने चाहिए, एंड इनफैक्ट है हमारे साथ लोग भी ऐसे ही जुड़े हैं जो पूरे मन से काम करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ बुलाया ना, तो जब मैंने सारे टीचर्स को बोला तो उनका नहीं दीदी हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब हो गया। ऐसे लोग कौन है? मतलब आप सोचो, जब कोई न्यूज़पेपर या कोई पत्रकार आता है तो सब लोग भागते हुए आ जाते हैं, नहीं मेरी शक्ल भी आनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा है कि नहीं मैं काम कर देता हूँ। तो ये भावना और कहाँ, ये लक्ष्य पाठशाला में ही देखने को मिलता है। हम उन्हें भी दिखाएंगे जो सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है, कोई बच्चों को डांस सिखा रहा है, कोई और भी हमारे साथ है। क्या नाम है? संगीता जी, किस तरीके से आप इस पाठशाला में सहयोग कर रहे हैं? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, पढ़ना अच्छा लगता है। 5 महीने से आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हो। हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? स्वाति। स्वाति जी, किस तरीके से आप पाठशाला में सहयोग कर रहे हो? सर, मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ। बिल्कुल फ्री सिखाते हो आप? हाँ जी, और प्लस मैं बैडमिंटन खेलती हूँ।
तो बैडमिंटन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको बैडमिंटन के लिए भी एंकरेज करती हूँ, बच्चे सीखा। और मैं ये चाहती हूँ, मतलब जैसे आजकल आपने देखा भी होगा काफी बच्चे टैलेंटेड होते हैं, तो वो मेरा बस एक मकसद यही है, मैं उनको सिखाऊं, फ्री में कोचिंग दूं, जिससे वो सीखें और आगे जाएं इंटरनेशनल नेशनल खेलें और इनका भी नाम हो। जैसे क्योंकि इनके भी सपने होते हैं, बट ये क्या होता है ना, अपने सपने से पीछे हो जाते हैं थोड़ा। क्या है ना, आजकल बहुत ज्यादा पैसे, हर जगह पैसा चाहिए, और उसके लिए बच्चे जो इनका टैलेंट है पीछे रह जाते हैं। इसलिए फ्री कोचिंग की जा रही है, इससे बच्चे आगे बढ़े और उनका भी नसीब से। हमारे साथ और भी हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से। मैडम क्या नाम है आपका? मनीषा जी, जिस तरीके से आप इसमें पाठशाला में सहयोग कर रहे हैं, आप किस तरीके से? मैं पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ जो शिक्षा मुझे मिली है वो इन सभी बच्चों को मिले। मैं इन्हें शिक्षा देती हूँ इसे। आप क्या पढ़ाते हैं उनको? मैं हिंदी मैथ सब पढ़ाती हूँ। सब सब्जेक्ट पढ़ाते हो हाँ, आप सब इनको? सब्जेक्ट। ये वे टीचर थे जो पाठशाला में बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं तादाद में बच्चे हैं। कल इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें ये बच्चों ने पार्टिसिपेट भी लिया है। मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर भी सब बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, जो 1 रुपया नहीं दे सकते, जिनको ले जाना लाना सब इस पाठशाला के अंडर में आता है। सारा खर्चा ये पाठशाला करती है। मैं आमिर मलिक, खोज इंडिया लाइव न्यूज गाजियाबाद।